हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास सेट 19 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, द एस्टेरॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन विच टू प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, जो आपका एस्टेरॉयड बेल्ट है ये आपका कौन से दो प्लैनेट के बीच में लोकेटेड है। तो ऑप्शन में क्या है, मार्स एंड जुपिटर, मरकुरी एंड विनस, अर्थ एंड मार्स, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में आपका एस्टेरॉयड बेल्ट लोकेटेड है। ठीक है, अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में जान लीजिए। सबसे पहले ये जानिए कि टोटल अपना 8 प्लैनेट होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो टोटल 8 प्लैनेट्स अपने सोलर सिस्टम में, जिसमें आपका मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, इसको हम लोग इनर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, या फिर रॉकी प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, रॉकी प्लैनेट्स, या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक तो हो गया इनर प्लैनेट्स, दूसरा रॉकी प्लैनेट्स और तीसरा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स को। बचा ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को हम लोग आउटर प्लैनेट्स, ठीक है, आउटर प्लैनेट्स या फिर जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है, आउटर प्लैनेट्स या फिर जोवियन प्लैनेट्स या फिर आईसी जाइंट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, आईसी जाइंट के नाम से जानते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को आउटर प्लैनेट या फिर जोवियन प्लैनेट या फिर आईसी जाइंट के नाम से जानते हैं। और जब आपका मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स हुआ, इसको हम लोग इनर प्लैनेट या फिर रॉकी प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। बात करें जो आपका मार्स है, ठीक है, मार्स, इसमें ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अब बात हुआ कि मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से क्यों जानते हैं, बिकॉज इसमें आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस होता है। ठीक है, जो कि आपका रेड कलर प्रोवाइड करता है मार्स को। ठीक है, मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, वाई, बिकॉज इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है जो कि आपका रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब दूसरी बात, मार्स के पास अपना 2 नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, मार्स के पास अपना 2 नेचुरल सैटेलाइट है, एक तो हो गया फोबोस और दूसरा हो गया डीमोस। ठीक है, एक फोबोस हो गया और दूसरा डीमोस हुआ, तो 2 नेचुरल सैटेलाइट हो गए मार्स के पास, एक फोबोस हुआ और दूसरा डीमोस हुआ। मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, वाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, सैटर्न, ठीक है, सैटर्न पूरे सोलार सिस्टम में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट कौन से प्लैनेट के पास है, तो ध्यान रखिएगा सैटर्न के पास। सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। कितने सैटेलाइट हैं, तो ध्यान रखिएगा टोटल 82 सैटेलाइट्स प्रेजेंट है। ठीक है, सैटर्न के पास टोटल 82 सैटेलाइट प्रेजेंट है, जिसमें से 82 सैटेलाइट में से जिसमें से सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, टाइटन। ठीक है, टाइटन ये सबसे बड़ा सैटेलाइट है किसका, सैटर्न का। टोटल 82 सैटेलाइट्स है और टाइटन उनमें से सबसे बड़ा सैटेलाइट है किसका, सैटर्न का। बात करें जुपिटर, ठीक है, तो जुपिटर के बारे में ध्यान रखिएगा, जुपिटर के पास टोटल 79 सैटेलाइट प्रेजेंट है। ठीक है, जुपिटर के पास कितने टोटल सैटेलाइट हो गए, टोटल 79 सैटेलाइट है, जिसमें से सबसे बड़ा सैटेलाइट जुपिटर का कौन सा है, ध्यान रखिएगा गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड ये सबसे बड़ा सैटेलाइट है किसका, जुपिटर का। टोटल 79 सैटेलाइट है, जिसमें सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा हो गया, गैनीमेड हो गया। ध्यान रखिएगा गैनीमेड ये तो जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, लेकिन ये गैनीमेड पूरे सोलार सिस्टम का भी सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि विच इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ द होल सोलार सिस्टम, तो ध्यान रखिएगा गैनीमेड। और अगर आपसे पूछ ले बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, तो उसमें भी आपका हो जाएगा आंसर गैनीमेड। और जो आपका जुपिटर है इसके पास टोटल 79 सैटेलाइट है। ठीक है, और अर्थ के पास तो जानते ही है, अर्थ के पास अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है और वो कौन सा है, मून। ठीक है, अर्थ के पास अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है और वो कौन सा हो जाएगा, मून। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द एस्टेरॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन विच टू प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, तो ऑप्शन ए मार्स एंड जुपिटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपना सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट यूज्ड फॉर व्हाट। ठीक है, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सबसे पहले ये जान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है, NaOH इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
कॉस्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट यूज्ड फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ नहीं होता है, फॉर मेकिंग न्यूज़पेपर्स, फॉर मेकिंग सॉप, डिग्रीसिंग मेटल्स या फिर प्रिजर्विंग पिकल्स। ठीक है, तो इनमें से किस चीज़ के लिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रिजर्विंग पिकल्स। ठीक है, पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, जो आपका अचार होता है, अचार को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, डिग्रीसिंग, मेटल को डिग्रीस करने में यूज़ होता है, सॉप बनाने में, साबुन बनाने में यूज़ होता है, न्यूज़पेपर को बनाने में यूज़ होता है, लेकिन आपका जो अचार है, पिकल्स है, उसको प्रिजर्व करने में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट आपका प्रोवाइड करता है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, तो ध्यान रखिएगा दैट इज ऑप्शन बी 103। ठीक है, तो 103 अमेंडमेंट एक्ट, 103rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था, रिजर्वेशन ऑफ सीट प्रोवाइड किया गया था किनके लिए, फॉर SC एंड ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा 103rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। बात करें जो आपका 101 अमेंडमेंट एक्ट था, इसके तहत आपका GST इंट्रोड्यूस किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इंट्रोड्यूस किया गया था, ध्यान रखिएगा 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और 104th अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपका क्या हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 104th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 10% रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है, 10% रिजर्वेशन दिया गया था फॉर EWS। ठीक है, EWS क्या हो गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको 10% रिजर्वेशन दिया गया था 104th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, दैट इज 103rd, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, अब अमेंडमेंट का बात हुआ है यहाँ पर, अमेंडमेंट का बात यहाँ पर हुआ है, तो अमेंडमेंट से रिलेटेड जान लीजिए कि अमेंडमेंट आपका कौन सा आर्टिकल में आता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका आर्टिकल 368 में आता है। ठीक है, अमेंडमेंट आपका आर्टिकल 368 में आता है, और जो आपका अमेंडमेंट का कंसेप्ट है वो आपका इंडिया में कहाँ से बोरो किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका साउथ अफ्रीका से बोरो किया गया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से आपका अमेंडमेंट का कंसेप्ट अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया, और अमेंडमेंट आपका कौन सा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 368 में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन। ठीक है, जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ऑप्शन में क्या है, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और डी है नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अरेबियन सी। ठीक है, जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन अरेबियन सी। बात करें जो आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप ये आपका कैसा आइलैंड है, तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप कैसा आइलैंड है, लक्षद्वीप आपका कोरल आइलैंड है। ठीक है, बात करें जो आपका लक्षद्वीप है इसका कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप का कैपिटल है कावाराटी। ठीक है, लक्षद्वीप का कैपिटल क्या हो जाएगा, कावाराटी हो जाएगा, और लक्षद्वीप आपका कैसा आइलैंड है, तो ध्यान रखिएगा कोरल आइलैंड है। बात करें जो आपका लक्षद्वीप है इसका जो साउथ मोस्ट पॉइंट, ठीक है, अगर पूछ लिया कि लक्षद्वीप का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप का साउथ मोस्ट पॉइंट आपका मिनी क्वाई हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा, मिनी क्वाई हो जाएगा, और लक्षद्वीप और मिनी क्वाई एक चैनल से सेपरेट होते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनी क्वाई को एक चैनल है जो कि आपका सेपरेट करता है, और वो चैनल का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा 9 डिग्री चैनल। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनी क्वाई को एक चैनल सेपरेट करता है, उस चैनल का नाम क्या है, 9 डिग्री चैनल। और एक और बात ध्यान रखिएगा, मिनी क्वाई और मालदीव्स, ठीक है, मिनी क्वाई और मालदीव्स को भी एक चैनल सेपरेट करता है, और उस चैनल का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा 8 डिग्री चैनल। ठीक है, मिनी क्वाई और मालदीव्स को भी एक चैनल सेपरेट करता है, और उस चैनल का क्या नाम है, 8 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप और मिनी क्वाई को एक चैनल सेपरेट करता है, और उस चैनल का नाम क्या है, 9 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप का अगर साउथ मोस्ट पॉइंट पूछ लिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मिनी क्वाई इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ वाट, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप आपका कैसा आइलैंड है, तो ध्यान रखिएगा इट इज अ कोरल आइलैंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन, दैट इज ऑप्शन बी अरेबियन सी। ठीक है, जो अपना फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है,
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन द वर्ल्ड, ठीक है, सैफरॉन का जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में वो कौन है? तो ऑप्शन में क्या है? कनाडा, अमेरिका, ईरान और डी है रशिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ईरान, ठीक है। ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा सैफरॉन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन हो गया? ईरान। अगर आपसे पूछ लेता है कि सैफरॉन का जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन इंडिया, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो आपका सैफरॉन है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस इंडिया में कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखिएगा कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर में सैफरॉन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है और कश्मीर को जीआई टैग भी मिला हुआ है सैफरॉन के लिए, ठीक है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कश्मीर को जीआई टैग भी मिला हुआ है सैफरॉन के लिए और सैफरॉन का इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कश्मीर में होता है और पूरे वर्ल्ड में आपका ईरान में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।